नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज के इस ई लेक्चर में हम सोल्डरिंग और डिफरेंट पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि सोल्डरिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है। तो इन सोल्डरिंग प्रोसेस हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग अ फिलर मटेरियल जिसको जनरली सोल्डर कहा जाता है। और जो सोल्डर हम यूज़ करते हैं या जो फिलर मेटल हम जो यूज़ करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली जो जॉइनिंग मेटल्स होते हैं उनके कंपैरेटिव में कम होता है। सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट असेंबली जो सोल्डरिंग है वो एक परमानेंट जॉइंट कनेक्शन बनाने में काम में लिया जाता है। सो इन सोल्डरिंग प्रोसेस देयर इज अ सोल्डरिंग आयरन जो कि हीट करने के काम में लिया जाता है और इसकी हीटिंग की वजह से कनेक्शन को हीट किया जाता है और उसकी वजह से जो सोल्डर है वो मेल्ट हो जाता है बिकॉज उसका जो सोल्डर जो मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता है तो वो पिघल के जो है वो कनेक्शन बनाता है। तो वी कैन से कि सोल्डर इज अ मेटेलिक ग्लू जो कि जो अदर अदर जो पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स के उनको जॉइंट करने में और एक सॉलिड मैकेनिकल कनेक्शन बनाने में काम में लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने के लिए भी सुटेबल होता है। सो इन बेसिक देर आर थ्री जनरल कंपोनेंट इन सोल्डरिंग जो हम सोल्डर्स यूज़ करते हैं। हम जो है फ्लक्स यूज़ करते हैं एंड देर इज़ अ सोल्डर एंड आयरन। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग बट मेजरली हम ये इन तीन कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सोल्डर हम यूज़ करते हैं इन द प्रोसेसिंग ऑफ सोल्डरिंग वो किन किन मटेरियल से बनाया जाता है, क्या क्या इनका कंपोजिशन होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में हम टिन और लेड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं बिकॉज इट गिव्स अ यूटेटिक एलॉय। यूटेटिक एलॉय का मतलब है कि हम दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस जो सब्सटेंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट जो होता है वो लगभग समान होता है उनका इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमको जो सोल्डर वायर है उसका जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑब्टेन हो सके। यानी हमको ऐसा सोल्डर वायर चाहिए या सोल्डर चाहिए जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाए और जल्दी से वो सॉलिडिफाई हो जाए टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। So generally we use 63% of tin and 37% of lead combination या 60% टिन या 40% जो lead है उसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द सोल्डर्स। सो अदर जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे प्लम्बिंग मैकेनिकल असेंबली या अदर जो एप्लीकेशंस होती है उसमें भी काफ़ी सारे जो है सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन जो कॉम्बिनेशन होता है वो चेंज होता है। इन जनरल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में हम टिन और लेड का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम टाइप का जो जॉइंट है उसको करने वाले हैं तो उसके लिए टिन और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। और स्ट्रेंथन देने के लिए जनरली जो है सिल्वर का यूज़ किया जाता है तो इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेड और सिल्वर। और अगर हम कैडमियम और सिल्वर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं तो ये एक स्ट्रेंथ देता है एट हायर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। इसी तरह से जो है जिंक एल्यूमिनियम जो है वो कोरोजन जो है वो फ्री होता है। उसमें कोरोजन रेसिस्टिव की प्रॉपर्टीज़ होती है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम टिन और सिल्वर या टिन और बिस्मिथ का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी सी जो टिन और लेड सोल्डर हम यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली। सो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सो इन जनरली जो टिन का जो कॉम्बिनेशन है वो 5% टू 70% जो है वो जो है वो वेरिएशन हो सकता है। यानी जो टिन का जो कंसंट्रेशन है या जो उसका पार्ट है वो जितना ज़्यादा अगर होता है उतना ही ज़्यादा जो सोल्डर वायर है उसमें टेंसाइल प्रॉपर्टी और शियरिंग स्ट्रेंथ उसमें डेवलप होती है। सो इसके बाद जो
हम एलॉय यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में, दैट इज़ 60 to 40%। अगर टिन और लेड का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 188 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, जो कंपेरेटिवली काफ़ी लो होता है उन जॉइंट्स को या उन कनेक्शन पे जिनको जिनको हम जॉइंट करने वाले हैं, जैसे जैसे कॉपर है या अदर जो मेटेरियल है, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो 1000 डिग्री के आसपास होते हैं। सो उसके कंपैरिजन में दिस वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम होता है। वो स्पेशली इनके दोनों के पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ पे और इनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड होता है। इसी तरह से अगर मैं 63% ऑफ टिन और 7% ऑफ लैड अगर मैं यूज़ करता हूँ इनका कॉम्बिनेशन, सो उस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 180 डिग्री 83 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और जो सॉलिडिफिकेशन है या जो सॉरी जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अचीव किया जा सकता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जस्ट वो सडनली या वेरी क्विकली जो है वो मेल्ट हो जाएगा। इट डज नॉट प्रोवाइड द रेंज, इट प्रोवाइड अ पॉइंट, अ मेल्टिंग पॉइंट, जिससे फटाफट से ये मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपने उसको थोड़ी देर सोल्डर जो आयरन है उसको हटाते हैं तो जल्दी से जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्डर, जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और इनके एक परफेक्टली इसके जो कंसंट्रेशन परसेंटेज को यूज़ करके हम अचीव करते हैं। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि लेड जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। देयर आर सम हेल्थ हैज़ार्डनेस ड्यू टू द लेड, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी यूज़ लेड फ्री सोल्डर्स। सो नाउडेज ऐसे सोल्डर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें लेड नहीं होता है। हालांकि इन सोल्डर फ्री जो सोल्डर सॉरी लेड फ्री जो सोल्डर्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, बट इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं देखी जाती है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि वी यूज़ lead free solder that is not hazard for our health. Now the second component of the soldering process is the flux. Flux जो है वो बहुत यूजफुल होता है इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। जो जनरली जो फ्लक्स होता है वो रोजिन टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। रोजिन बेसिकली एक टाइप का मटेरियल होता है जो कि एक पाइन ट्री, सेलेक्टेड पाइन ट्री से अचीव किया जाता है। सो जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उस सोल्डरिंग जो स्पेस होती है उसमें कई सारी की इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे डर्ट होता है, ऑयल होता है, या उस पे मेटल ऑक्साइड जो है वो होते हैं, जो कि अगर हम सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं तो केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें वो पार्ट ले लेता है। उसकी वजह से जो सोल्डर बनता है या जो सोल्डरिंग जॉइंट बनता है वो कनेक्शन जो है कंपैरेटिवली जो है वो लो स्ट्रेंथ का और लो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन का बन जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सो फ्लक्स यूज़ करने से ये सारी इम्प्योरिटीज़ और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं अनवांटेड उसको वो हटा देता है। और उसके बाद हालांकि ये इम्प्योरिटीज़ हम अदर जो केमिकल एजेंट्स हैं उनसे भी हम क्लीन कर सकते हैं, या अदर मैकेनिकल जो क्लीनिंग मेथड है उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम जो सोल्डरिंग करते हैं तो उस हाई टेम्परेचर पे देयर हैपन सम केमिकल रिएक्शन, और उसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल कि जो अदर जो मटेरियल्स हैं वो वापस जो है रीऑक्सीडाइज हो जाए या ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाए। सो फ्लक्स यूज़ करने से जो है इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द सोल्डरिंग प्रोसेस। और इस प्रिवेंशन से जो सोल्डरिंग जॉइंट बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है और उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सो वी यूज़ द फ्लक्स फॉर प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके अलावा जो वन ऑफ एडवांटेज है फ्लक्स का वो है कि इट एक्ट एज अ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का मतलब है कि जब हम फ्लक्स यूज़ करते हैं तो जो सोल्डर का जो मोल्टन होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम कर देता है। उसकी वजह से जो मोल्टन है वो इजीली उस पे जॉइंट पे फ्लो हो जाता है, या उसकी जो अदर पार्ट्स हैं उसको जो है अच्छे से वो वेट कर पाता है, गीला कर पाता है, और उसकी वजह से जो कनेक्शन है वो काफ़ी शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनता है। सो इन मैनी फ्लक्स जो है वो इट एक्ट एज ए वेटिंग एजेंट। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ फ्लक्स इन द सोल्डरिंग प्रोसेस।
नाउ वी डिस्कस की जो डिफरेंट टाइप के जो सोल्डर्स नाउडेज हम यूज़ करते हैं। सो जो एक तो नो क्लीन फ्लक्सेस जो जनरली इंडस्ट्रियल जो पीसीबी मेकिंग होती है उस पे सोल्डरिंग करने में काम में लिया जाता है। सो जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि नो क्लीन फ्लक्सेस जो है वो ऐसे फ्लक्स होते हैं जो कि थोड़े से माइल्ड होते हैं, नॉन इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। सो उनके रेजिड्यूल्स को, बचे हुए पार्ट्स को हम छोड़ सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू क्लीन बिकॉज वो उनमें नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, और उसमें जो है नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी उसको छोड़ने से कोरोजन जो है वो नहीं आएगा, तो हम उनको नॉन क्लीन जो है वो फ्लक्सेस कहा जाता है। तो ये जनरली पीसीबी मेकिंग या जनरल जो इंडस्ट्रियल में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिशनली रोजिन फ्लक्सेस जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रोजिन एक टाइप का मटेरियल है जो कि सिलेक्टेड पाइन जो ट्रीज होते हैं उनसे निकाला जाता है। तो उनको कुछ अलग अलग फार्मूलेशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नॉन एक्टिवेटेड रोजिन दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय आर, माइल्डली एक्टिवेटेड रोजिन दैट इज माइल्डली एक्टिवेटेड रोजिन, और अगर उसमें कुछ एक्टिवेटेड एजेंट हम मिला दें तो दैट वुड बी एक्टिवेटेड रोजिन्स। सो देखते हैं कि इनकी क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं। सो जो एक्टिवेटेड रोजीन्स है या माइल्डली एक्टिवेटेड रोजीन्स है उसमें कुछ एक्टिवेटिंग एजेंट्स हम मिलाते हैं, जनरली कुछ एसिड हम लोग मिलाते हैं जिसकी वजह से उसमें वेटेबिलिटी का जो फीचर है वो आ जाता है, यानी ये जो है वो उस सरफेस पे मौजूद मेटल ऑक्साइड को हटाने में सक्षम होते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट है वो जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से या मेटल ऑक्साइड के इन्वॉल्व होने से जो जॉइंट है वो कंपैरेटिवली जो है वो डल बनता है, लेस स्ट्रॉन्ग बनता है। तो उस को हटाने के लिए भी यूज सम एक्टिवेटिंग एजेंट, और जो है वो उसको यूज करने से जो है वो मेटल ऑक्साइड जो है रिमूव हो जाते हैं। सो अगर आप द द रेजिड्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आर ए फ्लक्स इज कोरोजन मस्ट बी क्लीन, यानी अगर हम जो है वो आर ए यानी एक्टिवेटेड रोजिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ कोरोसिव प्रॉपर्टीज होती है, इसकी वजह से इट इज़ रिकमेंडेड कि हम उस रेजिड्यू को क्लीन करें। सो जनरली वी यूज़ माइल्डली एक्टिवेटेड रोजिन यूज़ करते हैं जिसमें जो एक्टिवेशन एजेंट होते हैं वो काफ़ी माइल्ड होता है, यानी अगर उन को हम नहीं भी हटाएंगे तो भी जो है वो ज़्यादा जो कॉरोजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। सो जनरली आर एम ए यानी माइल्डली एक्टिवेटेड रोजेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज क्लीनिंग बिकम द ऑप्शनल इन दिस केस। एंड आर इज जो सिंपल रोजिन है इट इज़ लेस एक्टिव एंड लेस कॉरोसिव, तो बिल्कुल जो नेचुरल फॉर्म में जो रोजिन होता है उसको हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोरोसिव और नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टी उसमें होती है। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है इज बेसिक एक टूल होता है जिसकी वजह से जो हम सोल्डरिंग करते हैं। तो इस जो सोल्डरिंग आयरन है वो हीट सप्लाई करता है टू द सोल्डर और द कनेक्शन, जिसकी वजह से वो मेल्ट होके इन जो जॉइंट है उस दोनों पीसेस के बीच में प्लेस हो जाता है। तो सोल्डर आयरन इज अ कंपोज ऑफ अ हीटेड मेटल टिप एंड एन इंसुलेटेड हैंडल, जिसमें जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैंडल है, इंसुलेटेड हैंडल होता है, और यहाँ पे एक मेटल टिप होती है जो कि यहाँ पे पावर सप्लाई यहाँ पे सप्लाई करने की वजह से, यानी करंट सप्लाई जब करेंगे तो यहाँ इस हीट देर इज अन हीटिंग एलिमेंट इन दिस आयरन, और इसकी वजह से वो हीट होने की वजह से यहाँ पे एक मेटल टिप होती है वो हीट अप होता है जो सोल्डर जो है उसको मेल्ट करने के लिए और कनेक्शन को जो है वो हीटअप करने के लिए काम में लिया जाता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो है वो थर्मो अलग अलग टेम्परेचर पे हम सोल्डर्स सोल्डरिंग आयरन को जो है वो फिक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है जिसको हम अलग अलग टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द सोल्डरिंग आयरन। और यहाँ पे एक स्पॉन्ज होता है ताकि हम इस टिप को जो है वो साफ कर सकें, एंड देर इज़ अ स्टेन अगर ये यूज़ में नहीं आ रहा है तो इसको सही जगह पे हम इसको प्लेस कर सकें। सो इट इज़ अ सोल्डरिंग आयरन स्टेशन
नाउ वी सी कि जो सोल्डरिंग है वो कैसे की जाती है इन जनरल, जो है वो कैसे की जाती है। तो सोल्डरिंग जब हम करते हैं तो जैसे सोल्डरिंग को जब ऑन किया जाता है, सोल्डरिंग मशीन को जब ऑन किया जाता है तो सोल्डरिंग आयरन जो है वो हीटअप हो जाता है। उसको जो है जेंटली जो है हम एज ए पेन की तरह होल्ड करते हैं और कुछ सेकंड के लिए जो है यहाँ पे जैसे कि ये कंपोनेंट है, रेसिस्टिव कंपोनेंट है, इसकी जो एक जो लीड है उसको हमने इंसर्ट करवा दिया है। सपोज दिस इज 0 पीसीबी, जहाँ पे ये एक जो है कॉपर पैड को शो कर रहा है और दिस इज अ सोल्डर वायर। तो उस सेकंड यहाँ पे प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो हीटअप हो जाता है। और जैसे ही ये हीटअप होता है तो इसके पास में जो सोल्डर वायर मैं रखता हूँ, तो इस हीटिंग की वजह से ये जो है सोल्डर वायर जो मेल्ट हो जाता है वो, और वो इजीली जो है इस जो जॉइंट है इस कनेक्शन में जाके वो फिट हो जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब सोल्डरिंग करेंगे तो ये जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जो सोल्डर वायर है वो यहाँ पे, या सोल्डर है वो यहाँ पे मेल्ट होके यहाँ पे प्लेस हो गया। और जैसे ही आप सोल्डर आयरन को जब हटाएंगे तो ये जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो इट इज़ रिक्वायर्ड या इट इज़ सजेस्टेड कि हम एक सफिशिएंट सोल्डर यूज़ करें फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली अच्छी कनेक्शन के लिए जो है हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोल्डर यहाँ पे यूज़ करें। और इट इज़ आल्सो एडवाइज कि जो सम कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं, पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। एंड देयर आर सम पैसिव कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स एंड अदर कंपोनेंट जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो उन कंपोनेंट्स को हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जब कंपोनेंट्स पे हम यहाँ पे इस लीड से जब हीटअप करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया, तो इन कंपोनेंट्स को हीटअप किया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम सोल्डरिंग आयरन यहाँ पे प्लेस करते हैं अननेसेसरी, तो ये हीट जो है इस कंपोनेंट को यहाँ पे बर्न भी कर सकते हैं। सो इट इज़ सोल्डरिंग प्रोसेस में ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे इसको नहीं प्लेस करना है, और अननेसेसरी हीटिंग की वजह से दैट कंपोनेंट मे बी डैमेज। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ गुड जॉइंट और बैड जॉइंट में शो किया गया है। जो गुड जॉइंट होता है वो हम देख सकते हैं कॉनिकल शेप या एक वॉल्केनो शेप में होता है, जो कि नीचे से काफ़ी जो है वो यहाँ पे कनेक्शन को शो कर रहा है, और ऊपर जो है नैरो जो है कॉन की शेप में यहाँ पे, जैसे एक वोल्केनो का जो शेप होता है वो ऊपर से जो है वो कम कॉन की शेप में होता है, नीचे जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसके अलावा जो गुड जॉइंट होता है, अगर हम फ्लक्स यूज़ करते हैं सोल्डर मेकिंग में, तो ये जो जॉइंट है वो काफ़ी शाइनी होता है, जो कि लॉन्ग टर्म तक इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है। और इसके अलावा इसका जो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। और अगर हमने सही से सोल्डर नहीं किया, जैसे इस डायग्राम में शो किया कि जो सोल्डर है वो अच्छे से इस प्लेस पे नहीं फिट हुआ है, बिकॉज हमने सही से इसको हीट सप्लाई नहीं किया है, जिससे जो है वो सोल्डर जो है वो सही से यहाँ पे इस कनेक्शन या जो इन बिटवीन जो पोजीशन है वहाँ पे प्लेस नहीं हुआ है। तो इट इज़ नॉट अ गुड जॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ बैड जॉइंट। समटाइम जो बैड जॉइंट है या बैड जॉइंट है उसको हम ड्राई जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जनरली जो बैड जॉइंट होते हैं वो डल होते हैं या ड्राई होती है, बिकॉज उसको अगर हमने सही शेप सही फ्लक्स यूज नहीं किया है तो उसकी वजह से वो ड्राई होते हैं, एज कम्पेयर टू गुड जॉइंट या शाइनी जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे जॉइंट प्रतीत होते हैं। इन दिस आल्सो द जॉइंट इज नॉट अ प्रॉपर, जो यहाँ पे जो सोल्डर वायर है वो या सोल्डर जो है वो इस पेड़ पे प्लेस्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इनका बीच में कनेक्शन या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, तो दिस इज नॉट अ गुड जॉइंट। सो दिस इज द बेसिक ऑल अबाउट द सोल्डरिंग प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि सोल्डरिंग क्या होती है और सोल्डरिंग में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और इसको हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस video. The most part has been taken from the Wikipedia and other internet sites. Thank you very much again. If you have any query regarding this, you can contact me to this email. Thank you.